क्रिकेट का खेल ना हो गया राजनीति का अखाड़ा। अभी तक हम आंकड़े गिनने बैठते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ 7 नॉन मुस्लिम खिलाड़ी खेले। आज की तारीख में तो वो भी नहीं है, कारण पाकिस्तान क्रिकेट धर्म के आधार पर खेला जाता है। अब यही आरोप भारतीय क्रिकेट पे लग रहे हैं। बलि का बकरा बने हैं सरफराज खान। हुआ यूं कि उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ए में नहीं चुना गया, जबकि उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड जबरदस्त है। सिर्फ 56 मुकाबलों में करीब 65 की औसत से 4759 रन बनाए हैं, जिसमें 16 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। बावजूद इसके वो टीम से बाहर है, जो अपने आप में डिबेट का विषय है। मगर दुर्भाग्य देखिए, मुद्दे की डिबेट को छोड़कर माहौल इसलिए गर्मा गया क्योंकि उनका नाम सरफराज खान है, माने वो मुसलमान है। फिर सबको पता है कि भारत के राजनेता एक वक्त का खाना भूल सकते हैं, मगर कहीं हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल जाए तो लाइन में सबसे आगे खड़े मिलते हैं। जैसे कांग्रेस की नेशनल स्पोक्सपर्सन शमा मोहम्मद ने सवाल दाग दिए कि क्या सरफराज को खान सरनेम की वजह से ए टीम में जगह नहीं मिली। हम जानते हैं कि इस मामले में गौतम गंभीर का क्या रुख है। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि शमा ने गंभीर पर निशाना बकौल कोच कम मगर पूर्व भाजपा सांसद होने के नाते ज्यादा साधा है। अब चिंगारी उठ चुकी थी तो आग भी लगनी ही थी। ऐसे में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरफराज के नहीं चुने जाने पर सवाल उठा दिए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सरफराज खान को इंडिया ए में क्यों नहीं चुना गया, मैंने सवाल पूछा। सवालों की बारिश के बीच भाजपा की ओर से भी मोर्चा संभाला गया। आगे आए शहजाद पूनावाला। शहजाद ने अपने एक्स हैंडल शहजाद जय हिंद मोदी का परिवार वाले अकाउंट से लिखा, क्षमा अपनी गंदी राजनीति को क्रिकेट से बाहर रखिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हालांकि इस मामले में कहा, पॉलिटिक्स का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। हमारी टीम में मुसलमान खिलाड़ी हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं, माने शमा के बयान से। वो अपना पक्ष रख रहे थे, अपनी पार्टी के लिए सफाई दे रहे थे। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने अभी तक जितने भी बयान आपके सामने रखे हैं, चाहे भाजपा के हों या कांग्रेस के, सवाल और जवाब देने के लिए एक मुसलमान नेता को ही आगे भेजा गया है। मामला यही खत्म नहीं होता। इस मामले में सपा भी सामने आई। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने कहा, ये सच है कि मुसलमानों के साथ हर क्षेत्र में सम्मान का अभाव है, उन्हें नमाज अदा तक करने नहीं दी जाती है। खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, उन्हें धर्म की परवाह किए बिना खेलने का मौका मिलना चाहिए। इन लोगों के अलावा भी बहुत से बयान आए। पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने कहा, क्रिकेट सिस्टम के हिस्से के रूप में एक पूर्व खिलाड़ी के रूप में मुझे शर्म महसूस होती है कि किसी पार्टी प्रवक्ता ने ऐसा कहा। हमारे पड़ोसियों को देखो, कैसे खिलाड़ियों को जीवित रहना पड़ा, किसी को जीने के लिए धर्म बदलना पड़ा, हिंदू खिलाड़ियों को अलग किया गया। ऐसा यहाँ कभी नहीं हुआ। ये तो रही सरफराज के इर्द गिर्द होने वाली राजनीति, मगर असल कारण क्या हो सकते हैं कि सरफराज खान को टीम में शामिल नहीं किया गया। पिछले 5 साल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सरफराज का औसत 110.47 है, मतलब काफी बढ़ी, जिसमें 550 और 10 सेंचुरी के साथ 2541 रन हैं। फिर भी उनके बारे में सिर्फ बेबुनियाद बातें सुनने को मिलती हैं। पहले तो उनके वजन को लेकर बातें हुई, फिर ये कि क्या वो इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हैं। सरफराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट में 50 की औसत से 350 ठोकी। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में जो भारत 0-3 से हारा, उन्होंने सेंचुरी जड़ी। वो ऑस्ट्रेलिया गए, लेकिन वहां खेलने का मौका नहीं मिला। कई बार तो उन्हें नेट्स में बैटिंग तक का मौका नहीं मिला। कभी कभी ऐसा भी लगा कि वो किसी न किसी रणनीति का हिस्सा होते जा रहे हैं। फिर ये बात उड़ी कि वो चोट से उबर नहीं पाए, लेकिन वो उबर गए और 17 किलो वजन भी घटाया। बावजूद इसके अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में 2 4 दिवसीय मैचों के लिए इंडिया ए की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, लेकिन इस बार भी सरफराज को जगह नहीं मिली। पहले कहा गया कि वो इंटरनेशनल क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ नहीं टिक सकते, और जब उन्होंने परफॉर्म किया तो बात ये बन गई कि वो विदेश में कामयाब नहीं हो सकते। कहा गया कि वो इंग्लैंड में सफल नहीं होंगे और भारत ने करुण नायर और साई सुदर्शन को चुना। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने से कुछ दिन पहले सरफराज ने कैंटरबरी में इंडिया ए के लिए इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ 92 रन ठोके। इसके बाद उन्होंने इंटर स्क्वाड गेम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप के खिलाफ नाबाद 102 रन बनाए। उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच पिछले नवंबर में था, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में 3 टेस्ट खेले और 1 सेंचुरी बनाई। वो सीरीज में ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के बाद तीसरे
सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। इंग्लैंड टूर से पहले टीम अनाउंसमेंट कॉन्फ्रेंस में अगरकर से सरफराज की अनदेखी के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने कहा, कभी कभी आपको कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। सरफराज ने पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाई लेकिन फिर रन नहीं आए। कभी कभी ये फैसले टीम मैनेजमेंट लेता है। अभी करुण ने घरेलू क्रिकेट में ढेर सारे रन बनाए हैं, थोड़ा टेस्ट क्रिकेट खेला है, काउंटी क्रिकेट भी खेला है। विराट के ना होने की वजह से हमें अनुभव की कमी है। हमें लगा कि करुण का अनुभव काम आएगा। हम 50 खिलाड़ी तो चुन नहीं सकते, तो 18 खिलाड़ी चुनने में कुछ लोग छूट ही जाते हैं। जब इंडिया ए की टीम इंग्लैंड टूर के लिए चुनी गई, जो सीनियर सीरीज के साथ थी, तो सरफराज का नाम लिस्ट में तीसरे आखिरी कॉलम में था, जैसे बाद में जोड़ा गया हो। उसी दौरान उन्होंने लॉयंस के खिलाफ 92 रन बनाए। सूत्रों के मुताबिक उन्हें उस टीम में सिर्फ इसलिए शामिल किया गया क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे और उनकी गैर मौजूदगी से सवाल उठ सकते थे। ये भी पता चला कि उन्हें मैसेज दिया गया कि घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए उनका नाम माना जाएगा, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ घर में 2 टेस्ट की सीरीज के लिए उन्हें नहीं चुना गया क्योंकि वो पूरी तरह से फिट नहीं थे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उनकी फिटनेस क्लियर नहीं की थी। सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने 25 सितंबर को वो टीम चुनी, जबकि सरफराज ने 27 सितंबर को फिटनेस टेस्ट पास किया। कई भारतीय खिलाड़ियों के उलट मुंबई के इस बल्लेबाज को फिटनेस के अधीन कैटेगरी में सिलेक्शन का फायदा नहीं मिला। यहां से समझ आता है कि मूल मुद्दा है साफगोई की कमी। क्या उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ए के मैचों के लिए इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि माना गया कि उनके लिए रणजी ट्रॉफी खेलना बेहतर होगा। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें इंडिया सिलेक्शन के लिए मुंबई के लिए टॉप 4 में बैटिंग करनी चाहिए। कुछ समय पहले जब रोहित शर्मा कप्तान थे, तब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो किन 3 सेलिब्रिटीज को डिनर के लिए ले जाना चाहेंगे। रोहित ने कहा कि उन्हें सेलिब्रिटीज में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि वो अपने गार्डन वाले बंदे को ले जाएंगे। मेरे गार्डन वाले बंदे सरफराज खान, शुभमन गिल, ध्रुव जुरैल, जायसवाल होंगे। रोहित ने अपने डिनर गेस्ट की लिस्ट दी थी। फिलहाल कोई कुछ भी कह रहा हो, मगर कायदे से देखें तो सरफराज बहुत बुरा फंस गए हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 5 सालों में 110 का औसत होने के बावजूद भी वो नहीं चुने गए, तो आगे कैसे चुने जाएंगे। सरफराज के सिलेक्शन के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम है रविशंकर। खबरगांव को सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया।